एक जो सबसे बड़ी समस्या आती है सामने, वो क्या आती है कि जो बच्चे हैं ना, जिनको आप टीनेजर्स बोलते हैं, जिसको ठीक है ना, जिसको जेन जी बोला जाता है अभी की जनरेशन में, तो वो क्या है 14 साल से लेके लगभग 20 साल तक के बच्चे, 13 साल से 20 साल तक के बच्चे, ये क्या है बड़े कंफ्यूज होते हैं और ये क्या है बड़े चिड़चिड़े स्वभाव के हो जाते हैं। ठीक है, कुछ पारिवारिक स्थिति, कुछ दोस्तों के साथ रहना, कुछ स्कूल, सारे परिवेश को मिलाकर यहाँ पर सबसे ज्यादा जरूरी है पेरेंट्स को ध्यान रखना कि पेरेंट्स उनकी चीजों को ज्यादा टोक ना करें, लेकिन पूरी चीजों को नजर में रखें और जहां गलत हो रहा है वहां पर सुधार अवश्य करें। हर चीज पर देखो, ये ऐसी उम्र होती है, यहाँ आपको जो छोटे बच्चे हैं ना उनको चिढ़ बहुत छूटती है। अगर उनकी मम्मी उनसे कहती है कि बेटा ऐसा नहीं करो, ऐसा कर लो, तो उनको लगता है मम्मी दुश्मन है। ठीक है, किसी से आप बात कर रहे हो, मम्मी मना करती है तो मम्मी दुश्मन लगती है, पापा मना करते हैं तो पापा दुश्मन लगते हैं। आपको बहुत सारे शौक करने का मन होता है, एज ऐसी है, हार्मोनल चेंज ऐसे होते हैं कि बहुत सारी चीजें नई नई ईजाद होती हैं। ठीक है ना, शरीर में स्ट्रक्चर बदलता है, लड़कियों के शरीर का स्ट्रक्चर बदलेगा, लड़कों के शरीर का स्ट्रक्चर बदलेगा, हार्मोनल चेंज आएंगी, तो ये पूरी बदलाव की अवस्था होती है बच्चों। अगर इस उम्र में तुम बच गए ना, 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं, इस उम्र में अगर तुम संभल गए ना, इस उम्र में बच के निकल गए, तो भविष्य आपका निर्मित आप अच्छे से करते जाओगे। तो जरूर याद रखना मेरी बात को, पेरेंट्स भी याद रखेंगे कि उन बच्चों को थोड़ा सा समझ के ट्रीट करना है। ठीक है, और उन बच्चों के साथ क्या है, उन बच्चों को समझाना है और बच्चों को ये चीज़ समझना है कि माँ बाप आपके दुश्मन नहीं है। वो आपके लिए कोई चीज़ बोल रहे हैं तो आपके भले के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, वो आपको समझा रहे हैं कि फ़ोन का उपयोग ज़्यादा मत करो बेटा, ज़्यादा गाड़ी तेज मत चलाओ बेटा, तो ये सारी चीज़ें आपके भले की हैं बच्चों, उनको दुश्मन मत मानो, आगे चलकर वही चीज़ें आपको रिग्रेट होती हैं। ठीक है, तो ये उम्र ऐसी है, आपकी बस गलती नहीं है। लगभग 90% बच्चा, 95% बच्चा ऐसा कर रहा है, कोई बिरले ही है तो जो 4% ऐसा नहीं करते, बाकी आप सब ऐसा कर रहे हो। तो इन चीज़ों को सुधारना है आपको। ठीक है, अपने माता पिता को एकदम से गलत नहीं मानना, दुश्मन नहीं मानना है। ठीक है ना, माता पिता कहीं जाने को रोकते हैं, मना करते हैं, माता पिता को भी चाहिए जहाँ जेन्युइन है वहाँ जाने दें, ऐसा हर चीज़ में रोक नहीं करें। ठीक है, आज का जमाना परिवेश बदल चुका है, तो बच्चों को थोड़ा सा हाँ सुरक्षा की चिंता होती है, तो बच्चे भी उस चीज़ को समझें। बाकी बच्चों में सबसे बड़ी जो दिक्कत आ रही है कि वो माता पिता को एकदम घृणा भाव से देखते हैं, लगता है उनको बड़ा भाई कुछ बोल रहा तो उससे चिढ़ते हैं, माता पिता से चिढ़ते हैं। तो ऐसा मत करो बच्चों। ठीक है, ऐसा क्या है, आपको ऐसा लगता है, ये 2-4 साल जब निकलेंगे तो आपको बहुत रिग्रेट होगा, क्योंकि जो सफलता की सीढ़ी असली में तय होने वाली है ना, वो यही 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं से तय होने वाली है। भले तुम सरकारी नौकर बनो या ना बनो, प्राइवेट नौकरी करो या ना करो, लेकिन भविष्य में कोई बिजनेस करोगे, कुछ भी करोगे, तो इस एज में किया हुआ सब कुछ आपके काम आएगा। इस एज में आप शरीर को बलवान बनाओगे, इस एज में जो भी करोगे वो आपको बहुत काम आएगा। इस एज में आप ज्ञान, जो नॉलेज को गेन करोगे, इस एज में जो आप नई चीज़ें सीखोगे, वही चीज़ें काम आती हैं। ठीक है बच्चों, तो ये बात बहुत याद रखना, आप 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं 8वीं के बच्चे, कि ये सारी चीज़ों से थोड़ा बच के रहना, संभल के रहना, बहुत काम आएगी आपके बच्चों। ठीक है,